अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है स्टूडेंट? मैं कुछ पास्ट पेपर्स हैं उनको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ज़ाहिर क्लासेस में एकेडमी में मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जो बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं उन तक भी ये पैगाम ज़रूर जाए। बच्चे, सबसे अहम जो चीज़ होती है ना एमडीकेट के टेस्ट में, मेडिकल के टेस्ट में, वो ये होता है कि जो स्टेटमेंट होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर तो हल कर लेते हैं लेकिन वो स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते। तो इस वजह से इंशाल्लाह जब तक हमारा टेस्ट नहीं होता है हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना आपको प्रैक्टिस भी मैं करवाता रहूँगा और आप लोग भी प्रैक्टिस करें, मुझे कमेंट में भी बताएं। टच रहें इंशाल्लाह। आप लोग मैं फर्दर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको आसान करके समझाऊंगा। तो सवाल है बच्चे, इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नो ब्लैक स्ट्रक्चर called F1 particles present are particles are found in F1 particles are found in। ये 2014 के पास्ट पेपर का सवाल है कि F1 पार्टिकल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो किस जगह पर पाए जाते हैं। नो ब्लैक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारा आपको F1 पार्टिकल के बारे में बताया जा रहा है। असल जो चीज़ है वो ये है कि कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बच्चे, दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बच्चों, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, स्मूथ मेम्ब्रेन उसको कहा जाता है, एक इनर मेम्ब्रेन होते हैं जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, इस क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं कि F1 पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, F1 पार्टिकल, ठीक है, नो ब्लैक स्ट्रक्चर, वो F1 पार्टिकल क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं। तो अभी ऑप्शन अगर हम देखें कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। अब आप लोग परेशान होंगे कि सर इसका नाम क्रिस्टी है लेकिन क्रिस्टी का जो है ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट देखो, ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन, इसका नाम है क्रिस्टी। तो अब देखो क्या यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन का ऑप्शन तो मौजूद है, तो ये देखो आपका इनर मेम्ब्रेन इसका जो है ऑप्शन मौजूद है। तो आप कह सकते हो कि ये इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, क्योंकि दूसरी मेम्ब्रेन होते हैं, अंदर वाली साइड में पाए जाते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो जरूरी कि अगर क्रिस्टी नहीं आए तो दूसरा ऑप्शन मौजूद है इनर मेम्ब्रेन का, अगर क्रिस्टी होता, इनर मेम्ब्रेन ना होता तब क्रिस्टी पे जो है वो क्लिक करते। तो ये यानी कि इसका ऑप्शन इस सवाल का जवाब हो जाएगा, और ये 2014 के पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या कह रहा है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम contains a system of a flattened membrane bounded sac which are named as। ये 2008 के क्वेश्चन पेपर में, सॉरी अपना 2008 के पेपर पास्ट पेपर में मौजूद था। अब ये क्या करे थोड़ा इसको समझते हैं। देखो बच्चों गौर से समझना, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है जी। न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है जी, ऐसे अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसका नाम होता है सिस्टर्नी। क्या नाम होता है? सिस्टर्नी। तो अब ये देखो क्या कह रहा है कि एंडोपेरेटिकुलम जो है उसमें एक सिस्टम हो जाए फ्लैटेंड। फ्लैटेंड का मतलब अब देखो ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, फिर इसके नीचे मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये पूरी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अच्छा, सेक्स खाने को कहते हैं, विच आर नेम्ड, इनका नाम क्या रखा गया है? सिस्टर क्रिस्टी रखा गया, लेकिन क्रिस्टी अभी मैंने आपको क्या कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का नाम है, तो ये जाहिर है ये नहीं होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का नाम है। सिस्टर नहीं है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इज अ सिस्टर नहीं, करेक्ट आंसर इसका सिस्टर नहीं है। ट्यूब्यूल्स नहीं हो सकता, बिल्कुल ये ट्यूब की तरह है लेकिन आप ट्यूब्यूल्स इसका नाम नहीं रखो क्योंकि इसका अपना स्पेसिफिक नेम मौजूद है, तो इसका नाम होगा सिस्टर नहीं। तो देखो अब जब तक हमें सवाल समझ नहीं आएगा हम आंसर नहीं दे सकेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है बच्चे इस स्टेटमेंट को समझना, और बहुत सारे बच्चे अगर फेल होते हैं एमडीकेट के पेपर में तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि दे कांट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑर्गेनली रेफर्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल एंड वाई। ये 2025 पिछले साल का जो पेपर था उसमें ये आया था। ठीक है, अब विच ऑर्गेनली, वो कौन सी ऑर्गेनली जिसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि वो कौन सा ऑर्गेनली जिसको पोस्ट ऑफ द सेल कहते हैं एंड व्हाई, और क्यों कहते हैं। थोड़ा इसको समझते हैं बच्चों, ये मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं
पहला सवाल, क्योंकि पहले मैं समझा चुका हूँ, गौर से समझना बच्चों। ये हमारे पास है सेल, ठीक है जी, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और सेल हमारे पास मौजूद है, इसमें यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये देखो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, यहाँ पे मौजूद होते हैं गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का बच्चे काम ये होता है कि ये क्या करता है, ये तब एंजाइम को, एंजाइम, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, बहुत सारी चीजें ये बनाता है। बनाने के बाद ये क्या करता है, ये भेज देता है गोल्जी बॉडी में, ठीक है जी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस में भेज देता है, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है, उसको पैक करता है वेसिकल्स की फॉर्म में, उसको पैक करता है। पैक करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये आगे भेजता है जहां उनकी जरूरत होती है, जहां उसकी नीड होती है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखें कि गोल्जी बॉडी जो है वो पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि बिकॉज इट रिसीव्स सॉर्ट्स एंड पास मटेरियल फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट अदर पास। तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी भी हमारे पास ऑप्शन थे, जैसे बी ऑप्शन था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये प्रोटीन बनाता है, ये बनाता है लेकिन आगे भेजता नहीं है, तो ये गोल्जी बॉडी का काम है तो आगे भेजना। इसी तरह सी ऑप्शन था मिटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया काम होता है एनर्जी बनाना। तो असल जो इसका जवाब था वो ए था, गोल्जी बॉडी। अब स्टूडेंट आप इस चीज को थोड़ा सा समझें। अब स्टूडेंट देखें थोड़ा सा, अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी की ना, तो अब देखो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आप हर चीज को समझें, थोड़ा गौर से समझा करें। गोल्जी बॉडी जो है इसका काम क्या होता है, पैक करना, पैक करके आगे भेजना। जैसे अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम जाके पोस्ट ऑफिस और दे, भाई ये हमारे पास एक सामान है, आपने अब ये सामान खरीदा मैंने, लेकिन उसको पहुंचाने का काम किसका होता है जी, पोस्ट ऑफिस वाले का होता है। तो बनाया तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने है ना, लेकिन पहुंचाना वो गोल्जी बॉडी का काम होता है। गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, उसको वेसिकल की सूरत में पैक करके टारगेट सेल टिश्यूज तक जाके उसको पहुंचाती है। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। इसमें हम देखें सबसे अहम चीज क्या होती है बच्चों, स्टेटमेंट को समझना होता है। अगर आपको समझ नहीं आता है ना बच्चे, यकीन करें कोई फायदा नहीं है मेडिकल की तैयारी करने का। तो जब तक आप लोग स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे आप ऑप्शंस क्लियर नहीं कर सकेंगे। अब स्टूडेंट ये देखो जो सवाल मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाए हैं पास्ट पेपर के पहले चैप्टर से, सेल वाले चैप्टर से, इसमें देखो ज्यादातर चीजें स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझें, गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर को समझें, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को समझें, ठीक है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझें। जब तक आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगी आपको ऑप्शन समझ नहीं आएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, इंशाल्लाह आई विल मेक इट इजी फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, तमाम दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो चीज़ समझ नहीं आती है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा और इजी करके आप लोगों को समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।